हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.5 के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम दो पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के सवाल को लगा चुके हैं। ठीक उसी पैटर्न पर ये सभी सवाल यहाँ पर हैं। ये प्रश्नावली आंशिक भिन्नों के द्वारा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आंशिक भिन्न में तोड़कर हम इंटीग्रेबल बना रहे हैं और उसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हो सकता है आप इसको सॉल्व कर भी चुके होंगे पिछला वीडियो देखकर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हर है हर को हम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। जैसे x + 1 x² - 4 है तो और टूटता है तो और तोड़े, इसको x + 2 x - 2 भी लिख सकते हैं। अभी लिख सकते हैं 5x / x + 1 x + 2 and x - 2 dx। अभी ये समाकलन नहीं हो सकता, कोई मेथड हमारे पास नहीं है। इसको हम आंशिक भिन्नों की सहायता से तोड़कर लगाते हैं। जैसे इसमें मानते हैं कि माना 5x / x + 1 x + 2 and x - 2 इक्वल, ये सब सिंगल घात में है, सब रैखिक बहुपद हैं। तो आप a/b / c/ लगाएंगे। अगर कोई द्विघात है तो आप सीख चुके हैं, उसको ax + b लिखते हैं। a/x + 1 b/x + 2 and c/x - 2 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ हमारा मुख्य काम यही होता है abc का मान निकालना। अब चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फिर 5x = 8 टाइम्स क्या आएगा, एलसीएम ये पूरा होगा। मान के चलो यही यहाँ बटे लिखते हैं, इसी से मिला लेते हैं। x + 1 से x + 1 कैंसिल, तो ये दोनों फैक्टर बचेंगे, x + 2 x - 2। b के साथ में क्या आएगा, ये कैंसिल होगा तो ये दोनों बचेंगे, x + 1 x - 2 और c के साथ में ये दोनों आएंगे c, x + 1 x + 2 बटे इसके दिया और बटे यहाँ भी, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यक्ष का कुछ मान सेलेक्ट करके रखना है और उसमें abc का मान निकालना है। तो इन गुणनखंडों को देखकर ही हम यक्ष का मान चुनते हैं जो इजीली हल हो सके। एक मेथड और हम बताए थे, जो दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करके, वो थोड़ा बड़ा मेथड होता है, आसानी शॉर्टकट में इसे लगा सकते हैं। तो x बराबर, जैसे इसको देखकर हम करें, जिस मान लो हम -1 ही रखते हैं। चलिए x बराबर -1 रखने पर ऐसा मान रखेंगे कि इसमें से कोई 0 हो जाए। -1 रखोगे इसमें तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, आप सीख चुके हैं। इधर हो गया, रखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, -5 -1 रख, हम डायरेक्ट रख रहे हैं। a -1 + 2 1 होगा, -1 - 2 -3 होगा, -1 रख रहे हैं, ध्यान दीजिए। -1 यहाँ 0 आ गया, ये पूरा 0 कर देगा। -1 यहाँ रखोगे, ये पूरा 0 होगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगा, आप देख सकते हैं, ये -3 है तो 5/3 होगा। दिस इंप्लाइज a इक्वल क्या आ गया, 5/3। अब x इक्वल यहाँ से रखो -2 रखने पर, अगर हम -2 रखते हैं तो डायरेक्ट रखो -2, 5 दूनी 10 यहाँ हो गया। और -2 रखोगे, देखो यहाँ 0 होगा तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ रखा है तो +b, -2 + 1 क्या होगा, -1 -2 -4 और इधर तो 0 होगा क्योंकि -2 + 2 0 होगा। तो ये 4 हो गया। तो जिसमें b का मान क्या है, ये धन 4 हो रहा है तो यहाँ बटे 4 आएगा तो 5/2 होगा, -5/2। अब इस बार हम रखते हैं x बराबर 2 रखने पर 2 रखते हैं तो 5 दूनी यहाँ 10 होगा। यहाँ 2 रखोगे तो ये 0 होगा, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 होगा, प्लस c 2 1 3 और 2 धन 2 4, तो 4 के 12, तो 10/12 होगा। तो c की वैल्यू क्या आएगा, 10/12, तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। तो abc का मान आप यहाँ ध्यान से देख लें, abc इतना आया। अभी हम क्या करेंगे, यार abc का मान इसमें पुट करना है, इसमें, तो इसका मान हम लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इतनी बात नोट करिए, हम इसको मिटाते हैं तब लिखना है।
तो यहां से जो ABC का मान मिला, ये तो पहले वाली लाइन है, यहां से लिखते हैं, इसलिए 5x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल क्या लिखेंगे, एक की वैल्यू हम पाए थे 5/3, यहाँ 5/3 यही लिखते हैं x प्लस 1। b का मान क्या आया, -5/2 x प्लस 2 और c की वैल्यू है 5/6 x माइनस 2। तो ABC का मान यहाँ रखने से इतना प्राप्त होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, अतः I बराबर यहाँ से लेकर चलेंगे, अतः I इंटीग्रेशन इसका करना तो हम इसी का कर रहे हैं, तो 5/3 बाहर भी लिखते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस 5/2 1 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस 5/6 1 अपॉन x माइनस 2 dx। मतलब आंसर यहाँ लिखना है आपको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/3 ये log x प्लस 1 होगा, इसको लिखेंगे log x प्लस 1, यहाँ माइनस 5/2 log x प्लस 2, 5/2 log x प्लस 2, यहाँ प्लस 5/6 log x माइनस 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, इस वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले आपको हम क्या बताए थे, सबसे पहला कंडीशन 2 चीज जांचना होता है। ये देखते हैं कि हर का गुणनखंड होना चाहिए, अगर गुणनखंड नहीं है तो आंशिक भिन्न का कोई मतलब नहीं होगा, और अंश का जो घातांक है हर के घातांक से कम भी होना चाहिए। यहाँ देखते हैं x³ ऊपर 3 घात है, नीचे 2 घात है, तो ऐसे पहले आप कम करें, तो ऐसे केस में पहले इसको भाग देना पड़ेगा। x³ प्लस x प्लस 1 में आप x² माइनस 1 से पहले भाग देंगे, तो कितनी बार भाग जा रहा है, x, इससे गुणा करते हैं, x³ माइनस x घटाते हो, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x प्लस 1, अब तो भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा है भागफल x प्लस ये जो शेष आता है 2x प्लस 1 अपॉन ये भाजक x² माइनस 1 dx। इस तरह से इसको पहले लिखें, अलग अलग x dx और प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx, ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, कोई जरूरी नहीं कि हम आंशिक भिन्न में तोड़े, अगर बिना तोड़े भी काम चल जाए तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। इसका इंटीग्रेशन हो चुका क्या, x² अपॉन 2 x dx का, और इसको हम 2 पार्ट में अगर करें, ध्यान दीजिए, 2x अपॉन x² माइनस 1 dx अलग कर लें और 1 अपॉन x² माइनस 1 dx अलग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से आप देखें इसका सीधे सीधे डेरिवेटिव है, x² माइनस 1 को अगर हम t माने जैसे हम प्रतिस्थापन कर रहे थे तो कोई जरूरी नहीं क्या दिखाया जाए, ये 2x dx बराबर dt होगा। ऐसे केस में कोई भी ऐसा इंटीग्रल हो जिसके हर का सीधे सीधे डिफरेंशियल ऊपर वाला पद हो तो 1/t तो बनेगा, ये सीधे लिखते हैं आप log x² माइनस 1 हो गया। और इस तरह से ये तो फार्मूला हम लोग पढ़ ही चुके हैं, x² माइनस a² dx का सूत्र 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं 7.4 या 3 देखेंगे। तो इस हिसाब से x² a क्या है, 1 है, 1 अपॉन 2a, a मीन्स 1, देखिए log x माइनस a x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, इसको हमें आंशिक भिन्न में नहीं तोड़ना पड़ा। ओके, नोट करें, इसको वीडियो रुकिए, नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये तो आंशिक भिन्न में तोड़ना ही पड़ेगा आपको। इसमें क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं 2 अपॉन 1 माइनस x 1 प्लस x²। तो ये जब एक घात, ये और टूटेगा क्या, पहले चेक कर लेंगे, नहीं टूटेगा। तो एक घात में है तो आप क्या लिखेंगे, a/1 माइनस x, और ये 2 घात में है जिसको आपको लिखना होगा bx प्लस c अपॉन 1 प्लस x²।
अब एबीसी का मान यहाँ से चुनते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लें, अगर इसका भी एलसीएम, इसका दोनों एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा। ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स, ऐसे नोट कर सकते हैं आप। एबीसी का मान रख लें। देखिए हम x बराबर 1 रखते हैं, इसको देखकर 1 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखने पर तो कोई बात नहीं, बाएं साइड में अगर x नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप x नहीं रखेंगे तो यहाँ 2 है तो 2 रखिए। 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ये हो गया 2a, और यहाँ 1 रखते तो 1 माइनस 1 0 होगा तो पूरा 0 होगा, तो प्लस 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आया, a इक्वल 1 आ गया, a इक्वल 1। अब x इक्वल आप सोच के रखें, मान लो 0 ही रखते हैं। 0 रखने पर 0 रखते हैं, इधर तो 2 है, इधर 0 रख दिए तो 0 हो गया, लेकिन a का मान भी रख लो 1 इंटू यहाँ 0 प्लस 1 1 होगा। यहाँ 0 रखते हैं 3 इंटू 0 0 होगा, प्लस c, और यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ 1 आएगा। तो क्या मिला, 2 इक्वल 1 प्लस c, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल 1 आएगा तो c इक्वल 1 होगा। बस b का मान होना चाहिए, तो कोई भी मान उसको अच्छा से रख लें। x इक्वल 0 रख लिए, 1 रख लिए, x इक्वल -1 रख लेते हैं, -1 रखिए तो इधर क्या 2, क्योंकि अब सीधे सीधे मान रखने पर ऐसे नहीं मिलेगा तो हम कुछ रखते हैं, चलो -1, तो यहाँ -1 रखते हैं तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और a की वैल्यू 1 ही रखते हैं 1, और ये हो गया 2। b निकालना है, -1 रखना है तो ये हो गया -b, और प्लस c का मतलब 1, और यहाँ -1 रख रहे हैं आप तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, ये प्लस 1 होगा, 1 1 2 हो गया यहाँ 2, तो 2 इक्वल ये 2 माइनस 2b प्लस 2, 2 2 4, इधर आएगा तो -2 इक्वल -2b, तो दिस इंप्लाइज b इक्वल क्या आएगा 1। आप इसको थोड़ा वीडियो रोक लें और a b c के मानों को आप जरूर जांच कर लें, ये मान रखने पर इतना हो रहा है कि नहीं। तो अब क्या करना है आपको, यह a b c का मान इसमें पुट करें, तो पुट करें, इसमें रखना है, तो इसलिए 2/1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, a b c तीनों 1 है, चलिए 1/1 माइनस x प्लस यहाँ b भी 1 है, c भी 1 है, तो x प्लस 1 लिखते हैं, x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल करना है तो आप इसी का इंटीग्रल कर लो, इसलिए i बराबर क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस x dx, इसका हो गया, प्लस x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन हो चुका, क्या लिखेंगे आप, ये माइनस है तो माइनस log 1 माइनस x आएगा, और प्लस इसमें अभी भी सीधे आप इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे, 2 पार्ट में तोड़िए, 2 पार्ट में तोड़ते हैं, x के बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx और प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। अभी ये तो सीधे tan इनवर्स x है, कोई दिक्कत नहीं, बात यहाँ है, अगर यहाँ 2 रहता तो सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव है तो log 1 प्लस x स्क्वायर लिख लेते, तो कोई बात नहीं, 2 आपके हैंड में, 2 सेट कर लो इसमें, इस log 1 माइनस x प्लस यहाँ 1/2 लगाकर यहाँ 2x कर लें, 1 प्लस x स्क्वायर dx, और ये tan इनवर्स x है, इसको आप tan इनवर्स x यहाँ लिख जाए, प्लस एक कांस्टेंट c लास्ट में लगा लेंगे, माइनस log 1 माइनस x प्लस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आप वीडियो रोकें, फिर आराम से इसको समझिए और नोट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं, 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये रैखिक बहुपद है और होल स्क्वायर इसको तोड़ने का तरीका आप सीख भी चुके हैं। माना 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या लिखते हैं, a/x प्लस 2 प्लस b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तुरंत a b का मान ज्ञात कर लें, एलसीएम लीजिए दोनों साइड में, तो a एक घात कटेगा
यक्स प्लस 2 प्लस बी। यक्स का मान -2 रखते हैं तो सीधे बी का मान मिल जाएगा। यक्स बराबर -2 रखने पर द वैल्यू ऑफ यक्स इक्वल -2, 3 दूनी 6 -6 धन 1 -6 प्लस 1 कितना होगा -5। ये रखते हैं चलिए -5 इक्वल यहाँ -2 रखेंगे तो क्या होगा 0। ये बी की वैल्यू कितना आ गया -5। अब यक्स का कोई भी मान रखो, चलो 1 रखते हैं तो 3 × 1 3 + 1 4 a 1 रखते हैं तो 2 + 1 3 और प्लस b का मान -5। ये -5 जब इधर आएगा तो क्या होगा 5 + 4 9 = 3a यानी दिस इम्प्लाइज a इक्वल क्या आ गया 3। a का मान 3 हो गया और b का मान -5 हो गया। अब ये मान आप इसमें पुट करें और इस तरह से इस क्वेश्चन को ही बदल दीजिए। इसलिए 3x - 1 अपॉन यक्स -2 का होल स्क्वायर इक्वल a मीन्स 3, तो लिखेंगे 3 अपॉन यक्स प्लस 2 एंड b का मान है -5 यानी कि -5 अपॉन यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें तो इसका इंटीग्रेशन करना या फिर ये प्लस ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करें या इसका इंटीग्रेशन कर लें तो इंटीग्रल 3 को बाहर लिखते हैं, ये 3 यक्स प्लस 2 dx -5 1 अपॉन यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ये तो लॉग में बदल गया 3 टाइम्स लॉग यक्स प्लस 2। और अभी इसको यक्स टू पावर n के रूप में चेंज करना होगा। इसको हम लिखते हैं यक्स प्लस 2 पर पावर -2 dx। यक्स टू द पावर n में चेंज हो गया 3 टाइम्स लॉग यक्स प्लस 2 -5। ये यक्स टू पावर n है तो यक्स प्लस 2 पर पावर -2 + 1 अपॉन -1 प्लस c 3 log यक्स प्लस 2 ये माइनस प्लस होगा 5 अपॉन इसको नीचे कर दें यक्स प्लस 2 प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये होगा। आप इस वीडियो को रोकें और इसको अच्छी तरह से समझें और इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1 अपॉन इसका पहले फैक्टर कीजिए आप। वैसे एक चीज ध्यान देंगे, ये सवाल कई टाइप के हैं। जैसे मान लीजिए यही सवाल ऐसे रहता और यहाँ यक्स रहता तो इसको आप बिना आंशिक भिन्न से भी लगा सकते थे। यहाँ यक्स है, इसको यक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके -1 dx लिख सकते हो। और जैसे आप मानते थे यक्स स्क्वायर इक्वल t तो दिस इम्प्लाइज 2x dx इक्वल dt सब्स्टिट्यूशन में। तो यक्स dx आ गया तो इसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ से 1/2 dt लिखते और ये हो गया t² -1। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ यक्स नहीं है, ऐसे है तो फिर क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना ही पड़ेगा। तो फिलहाल इसको x² -1 एंड x² +1 को तोड़ सकते हैं। फिर इसको आप x -1 x +1 और x² +1 के रूप में तोड़ा जा सकता है। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लो, यहाँ लिख लेते हैं माना 1 अपॉन x -1 x +1 एंड x² +1 इक्वल a अपॉन जो रैखिक बहुपद है a लिखेंगे और जो द्विघात है दो घात में उसको dx + c लिखेंगे। a अपॉन x -1 b अपॉन x +1 और इसको लिखेंगे cx + b अपॉन x² +1। और हमें लगता है कि इसके बाद आप सॉल्व कर भी सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो यही होगा, इसे कटेगा नहीं, x -1 यहाँ कटेगा, a के साथ में आएगा x +1 एंड x² +1। b ये कैंसिल होगा तो ये आएगा आपका x -1 और x² +1 और यहाँ है cx + b, इसके साथ में आ रहा है x -1 एंड x +1। यहाँ ABC का मान आप निकालना सीख चुके हैं, आप निकालेंगे। जैसे x इक्वल अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 रखते इधर तो 1 ऑलरेडी है 1। चलिए यहाँ a 1 + 1 2 1 + 1 2 और ये 0 होगा
और इधर भी यहाँ -1 है, 0 होगा, तो 2 दूनी 4, तो दिस इंप्लाइज a का मान क्या आ गया 1/4। x बराबर -1 रखिए तो इधर क्या होगा, इधर तो 1 ही है, यहाँ -1 रखेंगे तो 0 होगा, यहाँ -1 रखो b, -1 -2, -1 का स्क्वायर 1 × 1 2, और यहाँ -1 करोगे तो 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज b बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4 -1/4। x बराबर 0 रखते हैं, इधर तो 1 है, 1, a की वैल्यू भी रख लो 1/4, यहाँ 0 + 1 1, 0 + 1 1, b की वैल्यू क्या है -1/4, 0 0 -1 -1, 0 + 1 1 प्लस, ये जब 0 रखते हैं तो ये तो 0 होगा, तो यहाँ d बचा 0 -1 -1, 0 + 1 1, यहाँ से d का मान मिलने वाला है, तो 1/4, ये प्लस 1/4 माइनस d, देखिए -d, तो इस d को इधर कर लो, d इक्वल ये 1/4 1/4 1/2 होगा, -1, तो ये हो गया -1/2, d का मान भी मिल गया, a मिला, b मिला और d मिला। इस तरह से अब क्या करें, हम कोई भी वैल्यू रखो, x इक्वल 1 रख लिए, -1 रख लिए, 0 2 रखिए, 2 रखते हैं, तो ध्यान दीजिए, अब आप हम यहाँ हिंट कर रहे हैं, आप खुद करेंगे, x इक्वल 2 रखोगे तो यहाँ 2 रखना, a b और d का मान मिल चुका, वो मान पुट करके c का मान निकाल लेंगे आप। ओके, जब a b c d सब मिल गया तो इसमें पुट कर लें, तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log बदलेगा, ये भी log होगा, प्रॉब्लम यहाँ है, तो cx बटे इतना करके और d बटे इतना, जब d के बटे इतना करोगे, ये तो tan इनवर्स x का फार्मूला है, और इसको 2x सेट करके log में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है, इसको आप पूरा कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल 1/x(n+1) dx। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, यह एक विशेष टाइप का इंटीग्रल होता है, कोई भी सवाल हो ऐसे जैसे 1/, यहाँ केवल x हो और x पर कोई भी पावर 5 हो, 6 हो, 4 हो, 3 हो, कोई भी वैल्यू हो, इसको हल करने का एक मेथड होता है, इसके अंश और हर में x⁻n−1 से गुणा करते हैं, गुणा करने पर अंश तथा हर में क्या लिखेंगे, अंश तथा हर में x⁻n−1, जैसे ये सवाल है तो x⁴ से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे x⁴ है, 5 -1 4 होगा, तो इसे जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x⁻n−1 ये क्या होगा, x⁻n हो जाएगा, क्यों, n-1 से इसमें गुणा कर, अब इसमें नहीं होगा, गुणा तो हो चुका। अब ऐसा करने से ये हमारा फायदा हुआ, अगर हम x⁻n को t मानते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो यहाँ से n x पर पावर n-1 dx बराबर क्या आएगा, dt आएगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम, x⁻n-1 dx को क्या लिखेंगे, 1/n dt अपॉन ये क्या है t, और ये क्या है t+1। अब ये आंशिक रूप में सेट हो गया। अगर मौखिक तोड़ सकते हैं, ये कोई बात नहीं है, तो हम हमेशा ऐसे ही लेकर चलें, a बटे t प्लस b बटे t+1, ये तो आपको करना ही करना है। a b का मान भी लिख आप याद करेंगे और तब इंटीग्रल करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आप डायरेक्ट लिखें, जैसे 1/t-1/t+1 अगर हम लिखते हैं तो आप चेक करें, इसका एलसीएम लेके इतना हो गया, देखो t+1 माइनस t आएगा, t कैंसिल, 1/t+1 हो गया। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है a की वैल्यू 1 आएगा और b की वैल्यू -1 आएगा। तो जो आसान सवाल है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये a b दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। 1/n, अब इसको अलग अलग करते हैं, 1/t dt और -1/t+1 dt। अब ये इंटीग्रेशन हो चुका, 1/n, ये क्या log t, ये क्या है -log t+1
1 प्लस सी, आप चाहो तो इसको और शॉर्ट में लिख सकते हो, log t अपॉन t प्लस 1 प्लस सी भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x 2 माइनस साइन x। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है तो करना पड़ेगा। जैसे हम मानते हैं यहाँ साइन x इक्वल टी, क्यों ऐसा किए? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो दिस इंप्लाइज इसका डिफरेंशियल करते हैं तो cos x dx बराबर क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। मान पुट करें तो cos x dx को क्या लिखते हैं हम? dt अपॉन 1 माइनस इसको t लिखे और ये 2 माइनस t। अब इसका इंटीग्रेशन करके और लास्ट में t की वैल्यू sin x रख लेंगे। इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस t एंड 2 माइनस t, इसको ये सिंगल है लीनियर, तो 1 अपॉन 1 a अपॉन 1 माइनस t प्लस b अपॉन 2 माइनस t लिखेंगे। एलसीएम लेते हैं तो a 2 माइनस t प्लस b 1 माइनस t इसके साथ आएगा। यहाँ तो बहुत इजी है और मान रख लो x t इक्वल क्या रखें? एक बार 1 रखिए, 1 रखते हैं तभी तुरंत a की वैल्यू मिल जाएगी। 1 रखते हैं तो इधर तो 1 है, यहाँ 2 माइनस 1 1 होगा तो a मिला, ये 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज a का मान क्या आ गया? 1। और इस बार t की वैल्यू 2 रखो, अगर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा? इधर तो 1 है, 2 माइनस 2 0 हो गया, 1 माइनस 2 तो माइनस b होगा, माइनस b, तो दिस इंप्लाइज b का मान क्या आएगा? -1। इसलिए ये जो हमारा जो क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 माइनस t 2 माइनस t इक्वल क्या है? a 1 अपॉन 1 माइनस t और b का मान -1 है, -1 अपॉन 2 माइनस t लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना ये, तो इसलिए इसी का इंटीग्रेशन करते हैं। इसलिए i इक्वल क्या लिखें? 1 अपॉन 1 माइनस t माइनस 1 अपॉन 2 माइनस t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस में होगा, माइनस log 1 माइनस t, और इसका भी माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, log 2 माइनस t प्लस c। तो ये प्लस है, log m माइनस log m करना चाहते हैं तो log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी भी लिख सकते हैं। इंटीग्रल तो हो चुका, बस वेरिएबल चेंज करना है। वेरिएबल हमारा t इक्वल साइन x है, इसमें मान रख दो log 2 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, अभी इसको आंशिक में तोड़ा भी जाए तो देखिए ऊपर 4 घात नीचे भी 4 घात में 4 पावर है, तो थोड़ा मुश्किल काम है। हम अपनी सुविधा के अनुसार अभी इंटीग्रेशन से बाहर हम आ रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन में हम इसको सीधे थोड़ा सा अपने सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 है, हम क्या कर रहे हैं? x स्क्वायर को भी t मान ले रहे हैं, तो t प्लस 1 लिख रहे हैं, t प्लस 2 लिखते हैं, इसको t प्लस 3 लिखते हैं और t प्लस 4 लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? हम मान लेते हैं कि माना x स्क्वायर इक्वल t। जैसे हम t इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम आंशिक भिन्न तोड़ने के उद्देश्य से अभी t माने। अभी t का मान x स्क्वायर रखने के बाद ही हम इंटीग्रल करेंगे। तो इसको अगर ध्यान से देखें, ये पद गुणा करना है अगर तो t स्क्वायर और प्लस 3t प्लस 2 होगा, और नीचे गुणा करते हैं तो t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 होगा। आप गुणा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों समान घात के हैं, तो अभी हम यहाँ पर आंशिक भिन्न a अपान b अपान नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले भाग देना पड़ेगा। थोड़ा हम रफ वर्क करते हैं। 3t प्लस 2 में इसमें t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से भाग देना है, एक बार में भाग जाएगा। एक बार में भाग होगा तो ये t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 होगा, माइनस 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 से कैंसिल हो गया, 3t माइनस 7t माइनस 4t माइनस 10 होगा। तो यहाँ से अब इसको लिखना है, हम क्या लिखें? ध्यान दीजिए 1
इसको माइनस कॉमन ले लो, माइनस 4t प्लस 10 अपॉन ये मीन्स यही है t प्लस 3 t प्लस 4, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन ये हो गया, इसको अभी हम इस रूप में लाए हैं। अभी इसको आंशिक भी पहले अब तोड़ सकते हैं आप। ऊपर सिंगल एक घात का हो गया, नीचे दो फैक्टर है, पहले इसको हम आंशिक रूप में तोड़ लेते हैं, उसके बाद तब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, उसको हम लेकर चल रहे हैं। 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4। अब इसको आप a अपॉन मान सकते हो, t प्लस 3, और b के बटे क्या मान लें, t प्लस 4। अब यहां लॉसा एलसीएम लें अगर, तो a के साथ में क्या आएगा, t प्लस 4 और b इंटू टी प्लस 3 आएगा। अब t की वैल्यू अगर -3 रखते हैं, इसको देखकर हम रख रहे हैं -3, 0 होने वाला है, तो 4 के 12 -12 प्लस 10 तो -2 होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, -3 रखना है तो ये -3 प्लस 4 1 होगा, -3 प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या आ गया, a की वैल्यू आ गया -2। b का मान अब क्या रखना है, t इक्वल -4 रखना है। -4 रखने पर अगर -4 रखते हैं तो 4 इंटू 4 -16 प्लस 10 -6 होगा, चेक करें। और इधर 0 हो गया, ये -4 प्लस 3 तो -b होगा, -1 -b हो गया, तो b का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार ये a और b का मान अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये मान लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं इसलिए 4t प्लस 10 अपॉन, यानी ये t प्लस 3 और t प्लस 4 इक्वल a अपॉन t प्लस 3, a मीन्स -2 अपॉन t प्लस 3, b प्लस 6 अपॉन t प्लस 4। अब t की वैल्यू आप वापस रख लें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रखते हैं तो -2 अपॉन, यहाँ क्या रखना होगा, x स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। तो ध्यान दीजिए, ये कहाँ मान जाएगा, ये 40 प्लस 10 जो ये दिख रहा है यहाँ पर है, और ये शुरू में हमारा क्वेश्चन ये है, अतः हम क्या लिखना, ध्यान दीजिए। इसलिए ये मान हमारा जो मिला x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x क्यूब प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल क्या है, यहाँ देखिए 1 माइनस ये जो वैल्यू है, यहाँ देखिए इस वैल्यू को हम इतना शो किए, तो माइनस, ये माइनस पहले से ही है, ध्यान दीजिए, और ये माइनस भी आ रहा है कि प्लस होगा, प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके कारण -6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना हो या फिर इसका इंटीग्रेशन करना हो, एकदम सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन आप कर भी सकते हैं। अतः आप क्या लिखेंगे, i इक्वल क्या होगा, इंटीग्रल 1 का dx प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस 6 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। और ये सबका फार्मूला आपको पता है, ये x होगा, ये इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनाइए, √3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बनाकर और उसमें मान पुट कर लेना है, तो सीधे आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप लिख भी सकते हैं या फिर इसको आप नोट करें, मिटाते हैं हम, अब लिखते हैं इसको, वीडियो रोकिए थोड़ा नोट करें इसको। तो फार्मूला का क्या है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है, ये लगाते हैं। चलिए इक्वल यहां से आ रहा है, ये dx का तो x हो गया प्लस 2, यहां √3 का स्क्वायर सेट कीजिए, तो 1/√3 tan इनवर्स x बाई √3, फिर -6 इंटू यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, तो 1/2 tan इनवर्स क्या होगा
यक्स बाई 2 यक्स प्लस 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स यक्स बाई रूट 3 माइनस 3 टाइम्स tan इनवर्स यक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। कंप्लीट हुआ, नोट करें। अगला क्वेश्चन 19। देखो इसको दो तरह से हम लगा सकते हैं। जैसे आंशिक भिन्न हम तोड़ने को ये बता रहे हैं कि 2x अपॉन ये है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3। आपको ये बताया गया कि अगर ये द्विघात है, दो घात में है, इसको हमें ax प्लस b अपॉन ऐसे लिखना पड़ता है x स्क्वायर प्लस 1 और इसको cx प्लस b अपॉन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3। लेकिन यहाँ जब कांस्टेंट बढ़ेंगे तो आपका काम भी बढ़ेगा, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसके पहले कोई उपाय सोच लेंगे। जैसे ये तो तरीका है, आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन उससे और सिंपल इसको करते रहे हम। अगर हम मान लें x स्क्वायर इक्वल t, संयोग से ऐसा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर t मानो तो 2x dx dt होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो दिस इम्प्लाइज 2x dx बराबर क्या आएगा, dt लिख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं, यानी ये 2x dx को क्या लिखते हैं, केवल dt लिखा है, और ये लिखते हैं t प्लस 1 एंड t प्लस 3। अब इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़ो, एकदम सिंपल है, और लास्ट में t की वैल्यू हम इतना पुट करेंगे। जैसे t प्लस 1 t प्लस 3 इक्वल, अब लिखते हैं a बाई t प्लस 1 प्लस b बाई t प्लस 3। अब इसमें एलसीएम लेते हैं तो a t प्लस 3 यहाँ देखते हैं, b t प्लस 1, एकदम सिंपल, t इक्वल -1 रखो, यहाँ -1 है तो 0 हो गया, तो इधर तो 1 है, इक्वल -1 रखते तो 2a होगा। दिस इम्प्लाइज a इक्वल क्या आएगा, 1/2 आएगा। इस बार t इक्वल -3 रखिए, -3 रखते हैं तो क्या होगा, इधर तो 1 ही होगा, -3 ये 0 हो गया, -3 प्लस 1 -2b होगा। दिस इम्प्लाइज b इक्वल क्या आएगा, -1/2। अब ये सब मान अगर इसमें हम पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन अभी तुरंत इंटीग्रेबल हो गया। कहाँ रखेंगे ये सब मान, इसमें पहले रखेंगे, इसलिए 1/t प्लस 1 t प्लस 3 इसमें इक्वल a मीन्स हाफ, 1/2 t प्लस 1 और b मीन्स माइनस हाफ, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 t प्लस 3, ये t प्लस 3 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, ये हमारा क्वेश्चन है, इसलिए i इक्वल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल 1/2 बाहर लिखते हैं, 1/t प्लस 1 dt माइनस 1/2 1/t प्लस 3 dt। ये क्या होगा, log t प्लस 1 माइनस 1/2, ये क्या होगा, log t प्लस 3 प्लस c। आप चाहते 1/2 इसमें कॉमन लीजिए तो log माइनस log बन गया, तो log t प्लस 1/t प्लस 3 भी लिख सकते हैं, प्लस c हाफ log, बस वेरिएबल चेंज कीजिए। x की वैल्यू क्या माने, x t की वैल्यू x स्क्वायर, यहाँ मान रख दो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे पूरा हुआ। आप वीडियो रोकिए, इसको नोट कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका बिल्कुल 16 की तरह से हम वो स्टैंडर्ड एक टाइप बताया आपको, x पर n प्लस 1 हो या फिर -1 हो, दोनों स्थितियों में x टू द पावर n -1 से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यहाँ यहाँ पर n -1 का मतलब 4 है, तो 4 - 1 3, तो x³ से अंश तथा हर में गुणा करने पर तो गुणा करते हैं, इसको मिटा दीजिए। तो क्या हो गया, x³ अपॉन x³ इंटू x पर 4 x की पावर 4 - 1 dx। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर लें, x की पावर 4 को t मान लीजिए, तो अपने आप सेट हो गया 4x³ dx इक्वल dt। यहाँ x³ dx है, ये 1/4 dt और ये हो गया t -1। ओके, अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है,
आप तोड़िए ऐसे 1/t, t माइनस 1 को क्या मानेंगे a/t प्लस b/t माइनस 1, ये मान लेते हैं, इसे माना। अब क्या लिखते हैं 1 इक्वल एलसीएम लेते हो तो a t माइनस 1 प्लस b इंटू टी ऐसे होगा। अब b और t की वैल्यू कुछ रख के a b का मान पूरा निकाल सकते हैं। t का मान हम 0 रखते हैं, अगर t इक्वल 0 रखने पर तो क्या होगा, रखा इधर तो 1 है, इधर 1 इक्वल ये 0 होगा, लेकिन ये 0 माइनस 1 माइनस a आएगा, माइनस a, यानी दिस में a इक्वल क्या गया -1। और एक बार अगर t इक्वल 1 रखते हैं तो क्या होगा, रखिए इधर तो 1 है, बाएं साइड तो 1 है, 1 इक्वल 1 माइनस 1 0 bt, तो केवल b हो गया, तो b का मान क्या हो गया 1। तो फिर यहां से क्या मिलेगा, ये सब मान कहां पुट करेंगे आप इसमें, इसलिए 1/t माइनस 1 जो मान है ये वाला मान a में -1, तो -1/t और b का मतलब 1/t माइनस 1। तो अब इसी का इंटीग्रल कर लो, इसलिए i पर क्या होगा, ये -1/t dt ये हो गया, प्लस 1/t माइनस 1 dt ये होगा, इसका मान हो गया log t और ये होगा log t माइनस 1 प्लस c। तो इसको log या माइनस log या अगर लिखते हैं तो log t माइनस 1 इस t को लिख जाए प्लस c, t का मान वेरिएबल आप चेंज कर लो, t कितना है या शुरू में ही माने t का मान है यहाँ x टू पावर 4, यहाँ x टू पावर 4 रखा है, x टू पावर 4 माइनस 1 x टू पावर 4 प्लस c। यहाँ एक चीज देख लेंगे, ये 1/4 छूटा हुआ है, ये 1/4 तो यहाँ रहेगा, 1/4 है पूरे में, तो इसका मतलब ये हो गया 1/4 बढ़ा लें, यहाँ 1/4 आ जाएगा 1/4। ओके, एक क्वेश्चन और बचा 21, उसको भी लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, 1/e⁻x-1 dx, इसका इंटीग्रल करना है। आप सोचिए कोई ऐसे आप सीधे लगा सकते हैं तो आप लगाइए, लेकिन हमको लगता है कि ऐसे इंटीग्रेबल नहीं है। ध्यान दीजिए, हम ऐसे अपने तरफ से अंश और हर में e⁻x से अगर गुणा कर दें तो क्या होगा, ऐसे तो लिख सकते हैं, यहां लिख लेंगे कि अंश तथा हर में e⁻x से गुणा करने पर, ऐसे लिखते हैं। तो अब यहां ऐसा करने से ये हमारा हो गया, इस e पर x को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, e⁻x dx इक्वल dt होगा। ये मान इसमें अगर पुट करें, बाई सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, e⁻x dx ये dt हो गया और अपॉन t माइनस 1, और हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 20 में यही तो आंशिक भिन्न आया ही था, 1/t माइनस 1, तो उसको देखकर आप वही जैसे अभी हम यहाँ माने थे आप कि 1/t माइनस 1 इक्वल a/t और प्लस b/t माइनस 1, सेम क्वेश्चन नंबर 20 वाला ये आंशिक भिन्न आ रहा है। यहाँ a का मान निकाल के सेम इंटीग्रल करने के बाद लास्ट में t के जगह पर हम e⁻x को रख लेंगे, जैसे वहां e पर t का मान आप रखे थे, ठीक वैसे। तो इस तरह से हम ये इस एक्सरसाइज 7.5 को पूरा किए। 22 नंबर और 23 नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल है, बहुत ही सिंपल है, उसमें हमको लगता है आप लगा लेंगे, कुछ नहीं है, एकदम सीधे सीधे सवाल है, उसको आप पूरा कीजिए। तो बच्चों ऐसे हम एक्सरसाइज 7.5 को कंप्लीट किए।